तो कोरोना से जुड़ी हर खबर न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से, जहां आईएसआईसी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि देश के अलग अलग किन अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट है, और इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के आईएसआईसी वसंत कुंज का एक बड़ा अस्पताल जहां ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। इस अस्पताल में 100 कोरोना मरीज भर्ती हैं। ऑक्सीजन न होने से अफरा तफरी मची हुई है। अस्पताल प्रबंधन ने साफ कह दिया है कि ऑक्सीजन अगर नहीं मिली तो हालात बिगड़ सकते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार है। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। मरीजों के परिवार वालों के लिए मुश्किलों का अंबार लगा हुआ है। क्या करेंगे अब तो बस ऊपर वाले को उसमें इंतजार में, बस या तो सिलेंडर मिले या जान खत्म, और क्या कर सकते हैं। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो बेबस है। हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस वही कर सकते हैं कि ऊपर वाला सबके लिए अच्छा करे, सबके लिए अच्छा करे। पता नहीं कब जाएगी आफत बीमारी। जिनके अपने अस्पताल में भर्ती है, जिनकी सांसें ऑक्सीजन सिलेंडर पर टिकी है, उनकी बेबसी आंसू बनकर बार बार सामने आ रही है। अस्पताल में भर्ती अपनी बहन के लिए इस शख्स ने किसी तरह ऑक्सीजन का इंतजाम तो किया, लेकिन आगे क्या होगा इस बात को सोचकर उसका दिल बैठा जाता है। किसी से आपकी बातचीत हुई ऑक्सीजन के लिए मोहम्मद साहब? सर बस ये तो बेचारे हमारे अस्पताल वाले भी मेहनत कर रहे हैं, जितनी हमसे कोशिश हो सकती है हम करते हैं। कहाँ कमी रह जा रही है मोहम्मद साहब, अगर हम समझे कहाँ कमी रह जा रही है कि ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पा रहा है? अब तो ये बताएंगे भाई साहब कहाँ पे कमी है, प्रशासन बताएगी कहाँ पे कमी है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके के इस प्राइवेट अस्पताल की ये हालत बयां कर रही है कि राजधानी के अस्पताल में संकट कितना बड़ा है। हर तरफ मायूस चेहरे, बेबसी का बेहिसाब दर्द है। लाइफलाइन अस्पताल के हम बाहर खड़े हैं। यहाँ पर तीमारदारों से ये कहा जा रहा है कि आप अपना सिलेंडर खुद लेके आइए। कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं, सिलेंडर लेके गए हैं। दिल्ली की खाक छानेंगे क्यों कहीं से उनको ऑक्सीजन मिल जाए और अपने परिजनों की, अपने मरीजों की ज़िंदगी बचा लें। तीमारदार हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया हाजी फरमान है। हाजी साहब, कौन भर्ती है आपका? मेरे घरवाली भर्ती है भैया, मेरे घरवाली भर्ती है। घरवाली भर्ती है तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा परेशानी है भैया। और ऑक्सीजन क्या, हमने तो ज़िंदगी भैया परेशान है इस बात से, क्या तो घर से क्या हमें, क्या बच्चों से क्या हमें, तो इसमें परेशानी तो सभी को आ रही है भैया। अल्लाह सबकी मदद करे, सबसे बेहतर बात। अस्पताल मजबूर है, ऑक्सीजन की कमी है। जो समर्थ हैं वो किसी तरह ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं। देखिए लक्ष्मीनगर में कितनी खराब स्थितियां हैं, विकराल स्थितियां। लोग खुद सिलेंडर लेकर आ रहे हैं। भैया कहाँ से सिलेंडर लेके आ रहे हैं? भैया गुड़गांव से। तो देखिए गुड़गांव से सिलेंडर भर के ला रहे हैं। इनके परिजन अंदर, ये परिजन है और इनके इनके मरीज हैं वो अंदर भर्ती हैं। ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पर और ऑक्सीजन जल्दी से लेकर अंदर वो जा रहे हैं ताकि ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी लगाया जा सके उनको। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर अस्पताल प्रशासन हाथ खड़े कर चुका है। उनकी अपनी मजबूरी है। सुबह जब हमने प्रबंधन से जुड़े अधिकारी से बात की तो उन्होंने भयावह स्थिति के बारे में जानकारी दी। मेरे पास आधे घंटे का ऑक्सीजन अभी है और इससे ज़्यादा नहीं है। रात से 12-1 बजे से गाड़ियाँ बवाना प्लांट पे 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ फिलिंग नहीं हो पा रही है। वहाँ पहले आर्मी की गाड़ियाँ भरी जा रही हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। सुबह से रात से 3 बजे से भाग रहे हैं, कहीं से नहीं मिल पा रहे हैं। 4 सिलेंडर बड़ी मुश्किल से मिले थे जो अभी तक चला हुआ है। इसके अलावा सिलेंडर नहीं है हमारे पास। आधे घंटे बाद क्या होगा पता नहीं सर क्या होगा। वी आर आस्किंग पेशेंट टू शिफ्ट द पेशेंट एक्चुअली। इस अस्पताल की मुश्किल दिल्ली में ऑक्सीजन संकट की कहानी बयां कर रही है। हालात खराब हैं, दिल्ली की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही। इसी तरह ऑक्सीजन का इंतजाम किया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें दिल्ली के बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की हैं। सुबह गंगाराम और मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। दिल्ली में हर अस्पताल ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहा है। इस मुश्किल घड़ी में हर किसी के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम सबसे बड़ी चुनौती है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे राजधानी दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल से कुछ राहत की खबर मिली है। एक के बाद एक 2 टैंकर ऑक्सीजन के सरगंगाराम अस्पताल में पहुंच चुके हैं। हालांकि इससे पहले शुक्रवार का दिन चढ़ते ही सन्न कर देने वाली खबर सरगंगाराम अस्पताल से सामने आई। उस वक्त आई थी जब
25 लोगों की बीती रात जान चलेगी। कोविड पेशेंट बताए जा रहे थे और 60 मरीजों की बात अस्पताल प्रशासन ने उस वक्त की कि ऑक्सीजन की कमी के चलते उनका इलाज कर पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में ये खबर सामने आने के बाद हड़कंप मचा, क्योंकि बड़ी संख्या में 25 मरीज जो हैं वो बीती रात उन्होंने दम तोड़ दिया और इसके बाद 60 मरीज जो ऑक्सीजन की कमी के चलते जूझ रहे थे। लेकिन राहत की खबर ये ज़रूर सामने आई है कि 2 टैंकर जो फिलहाल गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन के पहुंच चुके हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि 4 मरीज क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड 700 मीट्रिक टन है, वहीं दिल्ली के लिए 480 मीट्रिक टन का आवंटन किया गया है, यानी दिल्ली में 220 मीट्रिक टन की कमी है। आंकड़े बता रहे हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है। हालात के सुधरने का इंतजार सभी को है। दिल्ली से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कुल मिलाकर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी इतनी ज्यादा है कि हर कोई बेबस नजर आ रहा है। जरूरी इंतजाम का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मैक्स अस्पताल ने नए मरीजों को भर्ती करने से ही इनकार कर दिया है। ये तस्वीरें दिल्ली के लोकनायक अस्पताल की हैं। ऑटो में एक मां अपनी थमती सांसों को रोकने की कोशिश कर रही है। बेबस बेटा मदद की गुहार लगा रहा है। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल। अस्पतालों में दर्द की अनेक दास्तां हैं। मरीज के साथ परिजन अस्पताल की दहलीज पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार पूरा नहीं हो रहा। मेरे भाभी जो है, भाभी माँ गेट पर ही बैठी है, बोल रहे बेड नहीं खाली है। मैं एम्स में से भी आया, लाल बहादुर शास्त्री में लाल बहादुर शास्त्री रेफर किया, जीवी पंत ने रेफर कर दिया, लोकनायक जयप्रकाश यहाँ का रहे, बेड खाली नहीं है। अस्पतालों में लोगों का दर्द सुनेंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। एक मरीज को घर में छोड़ आए हैं, एक को भर्ती करवाना है। सारी कोशिशें बेजा साबित हो रही हैं। कुछ नहीं कर पाने की बेबसी हावी होती जा रही है। कोविड हो रखा है, 21 तारीख से लेकर घूम रहा हूँ, कहीं जगह नहीं मिली। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो, बहुत परेशान हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा। अभी कहीं एडमिट हो जाए तो उसको देखूं मैं। अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराती नजर आ रही है। दिल्ली के ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया गया है, लेकिन हालात सुधर नहीं रहे। अस्पताल के बाहर परिजन परेशान है। ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर, कोई नहीं आ रहा यहाँ पर सर। अभी कौन से हॉस्पिटल में आए थे आप? सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया हमने, सारे हॉस्पिटल में, जीटीबी लोकनायक सारे अस्पतालों में घूम लिया। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हालात ऐसे हैं कि ऑक्सीजन टैंकर को पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ रही है। पुलिस प्रोटेक्शन में ऑक्सीजन टैंकर अस्पताल में पहुंचाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के मैक्स अस्पताल की हैं। दिल्ली के साकेत मैक्स में कुछ ही देर का ऑक्सीजन बचा हुआ था और अस्पताल प्रशासन लगातार लोगों को सूचित कर रहा था कि उसे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सुनिश्चित की जाए, क्योंकि यहाँ 700 ऐसे मरीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है और चंद मिनट का ही ऑक्सीजन अस्पताल के पास पहुँचा था और रात 1 बजे से अस्पताल के लोग प्रयासरत थे। अभी ये टैंकर पहुँचा है और इससे ऑक्सीजन भरा जा रहा है अस्पताल की सप्लाई के लिए। यानी बहुत बड़ी राहत की बात है। दिल्ली में बढ़ी ऑक्सीजन की डिमांड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 6 दिनों में दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड में 133% का इजाफा हुआ है। मुश्किल दौर है, लेकिन इस विपत्ति से बाहर निकलने की कोशिशें की जा रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अगली खबर यूपी में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर है। जो हाल दिल्ली में है वही यूपी में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। यहां भी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। आज के दौर में ऑक्सीजन का मतलब क्या है? मेरठ की ये वायरल तस्वीर हकीकत को बयां कर रही है। ये लाचारी है, वक्त के आगे आम लोगों की बेबसी है। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीर बताई जा रही है। ऑक्सीजन के लिए यहाँ डॉक्टरों के पैर छूते नजर आ रहे हैं तीमारदार। जब ऑक्सीजन सिलेंडर आया तो देखा जा सकता है कि कैसे सिलेंडर के लिए गाड़ी में लूट मच गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी ऑक्सीजन की किल्लत से परिवार परेशान है।
अस्पतालों में बेड नहीं मिलने से कई मरीज घर पर हैं। घर पर ही इन्होंने ऑक्सीजन का इंतजाम किया है। जब सिलेंडर खत्म हो जा रहा है, इसके जुगाड़ में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। लखनऊ में इस वक्त ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। जो भी ऑक्सीजन प्लांट हैं और जहां पर इस वक्त ऑक्सीजन है, वहां पर ऑक्सीजन लेने के लिए लोगों की लंबी कतार है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं जो पिछले कई घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं सिलेंडर लिए कि उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए। ये बताइए कि आप लोग किसी हॉस्पिटल के लिए लेने आए हैं या पर्सनल? हॉस्पिटल में जगह नहीं, सर घर पे ही ट्रीटमेंट हो रहा है। सारे लोग मतलब अपने घर में एडमिट को रखे? जी सर। कितनी देर से आप लोग हैं यहाँ पे? सर 6-7 घंटे हो गए सर। 7-8 घंटे हो गए। तो अभी क्या लग रहा है कि ऑक्सीजन मिल पाएगा? सर मिल रही, पर कोई उम्मीद नहीं है यहाँ पे मिलने की। कोई उम्मीद नहीं है अभी यहाँ पे। अभी हम लोग रात से खड़े हैं। यूपी में डिमांड और सप्लाई के अंतर की बात की जाए तो यूपी में ऑक्सीजन की डिमांड 800 मीट्रिक टन है। यूपी के लिए 753 मीट्रिक टन का आवंटन किया गया है। पिछले 6 दिनों में यूपी में ऑक्सीजन की डिमांड 100% तक बढ़ी है। ऑक्सीजन किल्लत की खबरें गोरखपुर से भी सामने आ रही हैं। यहाँ भी बताया जा रहा है कि मरीज ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। आखिर समस्या कहाँ है? ऑक्सीजन प्रोडक्शन में दिक्कत है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में? ग्राउंड जीरो से हमने ये जानने की कोशिश की। क्या वास्तव में गोरखपुर में ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही है? बात करते हैं हमारे साथ यहाँ पे मोदी केमिकल्स के मालिक प्रवीण मोदी हमारे साथ हैं, जो पूरे गोरखपुर में इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। प्रवीण जी, जो स्थिति इसमें बनी हुई है, काफ़ी भयावह स्थिति अगर कहें तो है। पेशेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर के जो बातें की जा रही हैं कि ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में नहीं पहुँच पा रहे हैं, लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, क्या सच्चाई है? क्या वास्तव में आपके यहाँ प्रोडक्शन कम हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि कोरोना महामारी तो काफ़ी बढ़ ही रहा है, उसको हम आप तो कंट्रोल कर नहीं सकते, ये तो प्राकृतिक है। और जहाँ तक गैस की दिक्कत है, देखिए गैस की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे पास आ रही है कि हॉस्पिटलों के पास उनके अपने सिलेंडर नहीं हैं। अब मान लीजिए कोई भी हॉस्पिटल है, 20 सिलेंडर लेके गीडा फैक्ट्री भेजता है और फिर भरने में जो समय लगता है, फिर वो लेके अपने हॉस्पिटल जाते हैं। जब तक वो सिलेंडर उनके हॉस्पिटल पहुंचता है, तब तक वो कंज्यूम हो रहा होता है। तो इसी में दिक्कत हो रही है। और गैस का उत्पादन मतलब और जगह से काफ़ी बेहतर है गोरखपुर में। गोरखपुर में दिक्कत सिलेंडर को लेकर है। अस्पतालों के पास सिलेंडर की कमी है। सिलेंडर बनाने के लिए मटेरियल जापान और चाइना जैसे देशों से आते हैं। सिलेंडर के टैंक यूपी में नहीं बनाए जाते, इसलिए अस्पतालों में सिलेंडर की कमी हो रही है। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, गोरखपुर। इस बीच ऑक्सीजन के संकट से निपटने के लिए सरकार की तरफ से भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के लिए इंडियन एयरफोर्स का सहारा लिया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन ऑक्सीजन। देश के कई हिस्सों में जारी ऑक्सीजन संकट के बीच अब भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। वायुसेना के विमान अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन के कंटेनर्स पहुंचा रहे हैं ताकि सप्लाई के मिशन में तेजी लाई जा सके। इसी सिलसिले में वायुसेना के C-17 और IL-76 विमानों ने देश भर में अपनी ऑक्सीजन सेवा की शुरुआत कर दी। इस दौरान देश भर के स्टेशनों पर बड़े ऑक्सीजन टैंकरों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई में तेजी आए। खबरों के मुताबिक कोरोना के खिलाफ जंग में वायुसेना डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को भी कोविड प्रभावित इलाकों में पहुंचा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोची, मुंबई, बेंगलुरु से डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को एयरलिफ्ट किया गया है। दिल्ली में DRDO के कोविड अस्पताल के निर्माण के लिए ये कदम उठाया गया है। बेंगलुरु से DRDO के ऑक्सीजन कंटेनर भी दिल्ली लाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में विदेशों से भी जरूरी सामान का आयात किया जा रहा है। जर्मनी से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का आयात किया जाएगा। जानकारों के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को एयरलिफ्ट किया जाएगा। माना जा रहा है कि दिल्ली और दूसरे जगहों पर इसके जरिए ऑक्सीजन की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। खबरों के मुताबिक सरकार विदेशों से ऑक्सीजन कंटेनर और दूसरे उपकरणों को इंपोर्ट करने पर भी विचार कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। लाख टके की बात में हम आपको लगातार राज्यवार हालात बता रहे हैं कोरोना के बढ़ते कहर के और ऑक्सीजन के संकट की। बात मध्य प्रदेश की, जहां ऑक्सीजन की किल्लत लगातार सामने नजर आ रही है। MP के अलग अलग शहरों में ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। लोग मर रहे हैं तड़प तड़प के, कोई जा नहीं रहा है। अपनों की मौत का गम है, ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने का गुस्सा है। जबलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल की ये तस्वीरें हैं।
बताया जा रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी होने से 5 मरीजों की मौत हो गई। खबर यह भी है कि मरीज ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने पर तड़पते रहे और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल छोड़कर भाग गए। खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आनन फानन में मोर्चा संभाला, तत्काल कुछ सिलेंडर की व्यवस्था कराई। 2 मरीजों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम से गुस्साए परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। मेरे बेटे को फोन करके पूछा कि अब आ जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ आया, मैंने 2 मिनट बाद फोन लगाया तो कहते हैं मम्मी पापा नहीं रहे, जबकि बात करते वो 11 बजे गए और बोला कि ऑक्सीजन बंद किया, ऑक्सीजन बंद कर दिया। किस वजह से बता रहे हैं? रीजन क्या बता रहे हैं? रीजन बता रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिला 15 मिनट उनको। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल में 65 कोविड मरीज भर्ती थे, जिनमें से 31 ऑक्सीजन वाले थे और 34 आईसीयू में भर्ती थे। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद क्यों हो गई, कौन है जिम्मेदार, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ऑक्सीजन नहीं थी यहाँ पे, कम से कम 20-25 रात की बात है। ये करीब 2:30-3 बजे, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मालूम है, 2:45 के आसपास, और 1.5 घंटे तक यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी रात को। इसलिए उनको मालूम पड़ गया था, बहुत सारे पुलिस वाले इसलिए इकट्ठे कर गए थे, उनको मालूम हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे। कम से कम 100-150 लोग इस बात के गवाह है। बहुत लोगों के पास में व्हाट्सएप में क्लिप तक मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। वैसे ऑक्सीजन की कमी होने की खबरें एमपी के दूसरे शहरों से भी आ रही हैं। इंदौर में सिलेंडर भरवाने के लिए लोगों की लंबी लाइन देखी जा रही है। इंदौर के महू नाका इलाके की ये तस्वीर है। सुबह से ही यहाँ लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन गैस की उपलब्धता कम होने के चलते आधे से अधिक लोगों को मायूस होकर ही लौटना पड़ रहा है। ऐसे हालात सिर्फ महू नाका इलाके से सामने नहीं आ रहे। शहर में जितने भी ऑक्सीजन पॉइंट हैं, वहाँ लोग सुबह से ही ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने के लिए लाइनों में लग जाते हैं। एमपी की राजधानी भोपाल में भी हालात ऐसे ही हैं। लोग ऑक्सीजन के जुगाड़ में भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक की फैक्ट्री के बाहर खुद लाइन में लगे हैं। राजधानी भोपाल में BHEL में जो स्थिति है वो उसको आप देख सकते हैं कि लगातार जो सिलेंडर को भरवाने के लिए अब लोग अपने पर्सनल वाहनों से भी आ रहे हैं। यहाँ एक्टिवा पर आप देख सकते हैं जहाँ पर सिलेंडर रखा हुआ है। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? जी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, राजा भोज हॉस्पिटल से। कौन एडमिट है? मेरी भाभी एडमिट है। तो ये आप पर्सनल सिलेंडर हॉस्पिटल ने आपको दिया या आप कहीं से लाए? हम अपना खुद का अरेंज करके लाए। हॉस्पिटल के पास तो ऐसी नहीं वगैरह, अपना आप लिए काम हो जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो देखिए अब ये स्थिति आ गई है कि लोगों को पर्सनल जो सिलेंडर है वो लेकर आना पड़ रहा है और लोग पर्सनल आकर अब अपने मरीज के लिए जो सिलेंडर है वो लेकर जा रहे हैं। हमने खुद से सिलेंडर अरेंज किया। अभी हम BHEL में लाइन में लगे थे, तो उन्होंने अभी भर के देंगे, अभी हम ले जाएंगे सिलेंडर। ऐसा भोपाल के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है, इसका अंदाजा BHEL फैक्ट्री के बाहर एम्बुलेंस की लंबी कतारों को देखकर ही लगाया जा सकता है। कब से खड़े हैं आप? सर मैं सुबह से खड़ा हूँ सर। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल से आए? करोद मल्टी स्पेशलिटी। कितना ऑक्सीजन अभी हॉस्पिटल के पास है और आपको कितनी ज़रूरत है? अभी हॉस्पिटल में है ही नहीं सिलेंडर, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है सर। सर मैं करीबन रात में आ गया था 8 बजे। अच्छा, रात से ही खड़े हुए हैं? जी। ये बताएं कितना सिलेंडर की ज़रूरत है आपको और अस्पताल में भी कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है? मेरे हॉस्पिटल में अभी स्टॉक में 4 से 5 सिलेंडर बचा हुआ है। प्लस यहाँ हम लोग रात में आ गए थे 8 बजे से, तो एक गाड़ी अभी दूसरी जगह भेजी। अब देखते हैं वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं तो यही अपने पास पर। टिफिन भी लेकर आए, खाना सब यहीं चल रहा है बाप? वो रात का रखा है, अभी तो हम लोग घूम के बैठे हैं। स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल। कितने अभी सिलेंडर की ज़रूरत है वहाँ पर? अभी तो 5 लेके आए हैं अभी। और लगभग कितनी ज़रूरत पड़ जाती होगी? 10 से 15 ज़रूरत पड़ जाती है और अभी 5 लेकर आए? जी। कब से खड़े? 3 बजे रात से। रात में 3 बजे अभी तक नहीं मिला आपको? नहीं मिला 107 नंबर है। कोरोना महामारी की वजह से एमपी के छिंदवाड़ा में हालात भी बदतर है। लगातार संक्रमण और मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच यहाँ ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। ऑक्सीजन की कमी की खबर सामने आने के बाद देर रात टैंकर से ऑक्सीजन की सप्लाई हुई। 13 टन ऑक्सीजन का टैंकर रात में छिंदवाड़ा पहुंचा, जिससे अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। लेकिन ये कितनी देर के लिए काफी होगा, ये बड़ा सवाल है। ऑक्सीजन की इस किल्लत के लिए कोई सुचारू मैकेनिज्म और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का इंतजाम सरकारों को करना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो लगातार सांसों पर संकट है, लेकिन इस बीच दिल्ली के DRDO कोविड सेंटर के बाहर मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बेड न होने से एम्बुलेंस की कतार लग रही है। दिल्ली के DRDO के कोविड सेंटर के बाहर इस तरीके की जानकारी सामने आई है। देखिए जरा, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त ये DRDO का कोविड सेंटर है, जिसके बाहर लगातार एम्बुलेंस की कतार लगती नजर आ रही है, क्योंकि जिस बेड की जरूरत है तमाम तीमारदारों को अपने मरीज के लिए, वो बेड यहां पर नहीं मिल पा रहा है। और इसके चलते जो तमाम एम्बुलेंस वहां पर पहुंची हैं, उन एम्बुलेंस की कतार बाहर लगी हुई है। अस्पताल ने नए मरीजों को लेने से मना कर दिया है। DRDO का ये कोविड सेंटर है, जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है दिल्ली में बिगड़ते हालात पर काबू पाने के लिए, लेकिन लगातार संकट यहां भी नजर आ रहा है।